कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। अमृत राय से पूर्णा कहने लगी, अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं तो जरूर बताना। और अमृत राय कहने लगे, आपके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 23वीं कड़ी। बाबू साहब ने खुश होकर गजरा उसके हाथों में पहनाया, उसको खूब नजर भर देखा, फिर बाहर निकल गए और पैर गाड़ी पर सवार होकर रवाना हो गए। पूर्णा कई मिनट तक सन्नाटे में खड़ी रही। वो सोचती थी कि मैंने तो गजरा लेने से इनकार कर दिया था, फिर ये मेरे हाथ में कैसे आ गया। जी चाहा फेंक दे, मगर फिर ये ख्याल पलट गया और उसने गजरे को हाथ में पहन लिया। हाय, उस समय भी भोली भाली पूर्णा की समझ में ना आया कि इस जुमले का क्या मतलब है कि तुम चाहो तो बहुत जल्द मेरा घर बस सकता है। उधर प्रेमा महताबी पर टहल रही थी। उसने बाबू साहब को आते देखा। उनकी सज धज उसकी आंखों में डूब गई थी। उसने उन्हें कभी इस बनाव के साथ नहीं देखा था। वो सोच रही थी कि आज इनके हाथ में गजरा क्यों है। उसकी आंखें पूर्णा के घर की तरफ लगी हुई थी। उसका जी झुंझलाता था कि वो आज इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। एकाएक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसने फिर बाबू साहब को देखा। चेहरा खिला हुआ है, कलाइयों पर नजर गई। हैं, ये गजरा क्या हो गया? पूर्णा ने गजरा पहन तो लिया, मगर रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि अमृत राय ने उसे गजरा क्यों दिया। उसे ऐसा मालूम होता था कि पंडित बसंत कुमार उसकी तरफ बहुत क्रोध से देख रहे हैं। उसे चाहा कि गजरा उतार कर फेंक दूं, मगर नहीं मालूम क्यों उसके हाथ कांपने लगे। सारी रात उसने आंखों में काटी। प्रभात हुआ। अभी सूर्य भगवान ने भी कृपा नहीं की थी कि कई सारी औरतें पूर्णा के मकान में आ उपस्थित हुईं। उसने बड़े आदर से सबको बैठाया, पांव छुए। उसके बाद ये पंचायत होने लगी। पंडाइन बोली, क्यों दुल्हन, पंडित जी को गंगा लाभ हुए कितने दिन बीते? पूर्णा डरते डरते बोली, 5 महीने से कुछ अधिक हुआ होगा। पंडाइन बोली, अच्छा, और अभी से तुम सबके घर आने जाने लगी? अरे क्या नाम कि कल तुम सरकार के घर चली गई, उनकी कवारी कन्या के पास दिन भर बैठी रही। भला सोचो, तुमने कोई अच्छा काम किया क्या? क्या नाम कि तुम्हारा और उनका अब क्या साथ? अरे जब तुम्हारी सखी थी तब थी, अब तुम विधवा हो गई हो। तुमको कम से कम साल भर तक घर से बाहर पांव नहीं निकालना चाहिए था। तुम्हारे लिए तो साल भर तक हंसना बोलना मना है। अरे हम ये नहीं कहते कि तुम दर्शन को ना जाओ या स्नान को ना जाओ। स्नान पूजा तो तुम्हारा धर्म है ही। क्या नाम कि किसी सुहागन या किसी कवारी कन्या पर तुमको अपनी छाया नहीं डालनी चाहिए। अब हाँ। पंडाएं चुप हुई तो महाराजन टुटैया की तरह चहकने लगी। अरे क्या बतलाऊं, बड़ी सरकार और दुल्हन दोनों लहू का घूंट पी के रह गई। ईश्वर जाने, बड़ी सरकार तो बिलक बिलक रो रही थी। हाँ, एक तो बेचारी लड़की के यूं ही जान के लाले पड़े हैं, अब बेवा के साथ उठना बैठना, नहीं मालूम नारायण क्या करने वाले। हाँ, अरे छोटी सरकार मारे क्रोध के कांप रही थी, आंखों से ज्वाला निकल रही थी उनकी। हाँ, इस बारे में मैंने उनको समझाया कि आज जाने दो, बेचारी तो अभी बच्ची है, खरे खोटे की खबर नहीं जानती। सरकार का बेटा जी है, जब बहुत समझाया तब जाके मानी। हाँ, नहीं तो कहती थी कि अभी जाकर खड़े खड़े निकाल देती हूँ। सो बेटा, अब तुम सुहागिनों के साथ बैठने योग्य नहीं रही, समझी ना? अरे ईश्वर ने तो तुम पर बड़ी विपत्ति डाल दी। अब अपना प्राण प्रिय ही न रहा तो भला कैसा हंसना बोलना। समझ रही ना बेटा? अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि चुपचाप अपने घर में पड़ी रहो। हाँ,
जो कुछ रूखा सूखा मिले खाओ पियो, और सरकार का बेटा जी है, जहां तक हो सके धर्म का पालन करा करो। हाँ। महाराजन की चुप होते ही चौपाइन गरजने लगी। ये एक मोटी भदेसिल और अथेड़ औरत थी। आए हाय, भला इनसे पूछो कि अभी तुम्हारे दुल्हे को उठे 5 महीने भी ना बीते, अभी से तुम कंगी चोटी करने लगी। अरे क्या कि तुम विधवा हो गई, तुमको अब सिंगार पेटार से का सरोकार। क्या नाम कि वो मैंने हजारों औरतों को देखा है जो पति के मरने के बाद गहना पाता नहीं पहनती हैं। हाँ, क्या बात, हंसना बोलना तक छोड़ देती हैं। क्या बात आनी तो ये नहीं कि आज तो सुहाग उठा और कल सिंगार पिटार होने लगा। अब देखो, क्या नहीं तो मैं लल्लो पत्तों की बात नहीं जानती, कहूंगी सच। हाँ, चाहे किसी को तीता लगे या मीठा, बाबू अमृत राय का रोज रोज यहाँ आना ठीक नहीं है कि नहीं सेठानी जी? ठीक है कि नहीं? सेठानी जी बहुत मोटी थी और भारी भारी गहनों से लदी हुई थी। मांस के लोथड़े हड्डियों से अलग होकर नीचे लटक रहे थे। इसकी भी एक बहू विधवा हो गई थी, जिसका जीवन इसने व्यर्थ कर रखा था। इसका स्वभाव था कि बात करते समय हाथों को मटकाया करती थी। महाराजन की बात सुनकर बोली, अब जो बात होगी सब कोई कहेगा, इस पे किसी का का डर। भला किसी ने कभी बेवा को माथे पे बिंदी लगाते देखा? अरे जब सुहाग उठ गया तो फिर सिंदूर कैसा? भाई मेरी भी तो विधवा बहू है, मगर आज तक कभी उसको मैंने लाल साड़ी नहीं पहनने दी। हाँ, अरे ना जाने इन छोकरियों का जी कैसा है। भाई विधवा हो जाने पर सिंगार पर जो ललचाया करता है, गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। इनको तो चाहिए कि भाई अब तुम विधवा हो गई, हमको निगोड़े सिंगार से का लेना देना। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।